करके पूछी कि आप कहाँ हैं, तो ये बोले कि मैं ड्यूटी करके आके थाने पे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा मैं भी थाने के पास खड़ी हूँ। तब तक आप नहीं बताई थी? नहीं, उनको रास्ते में मैंने जब चोलापुर के लिए मैंने पांडेपुर से गाड़ी जब ऑटो पे बैठी मैं, तो बता दी थी कि मैं आ रही हूँ आपके पास। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहुँची हूँ और इनको फ़ोन करी तो ये आए, तो ये चोलापुर थाने पे बने परिसर में रह रहे थे। मन था तब तक वो नौकरी उनको नहीं मिली थी, तब तो अच्छा सा सब चला। और नौकरी उनको फिर मिली है, तब भी सब कुछ सही था। शादी भी हो गई हम दोनों की। और शादी करके जब मैं गई हूँ तब महिला आरक्षी का वहाँ जो है बात मुझे पता चला कि इनके साथ भी यहाँ नौकरी मिलने के बाद संबंध हो गया है। क्या आप जो कांस्टेबल आपके पति हैं, क्या वो इस तरीके से किए कि आपकी जो है पूरी ज़िंदगी खराब कर दी है? हाँ। क्या कभी भरोसा था कि ये एक दिन आएगा कि हम जो है टूट के बिखर जाएगा? कभी ज़िंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करेंगे या मेरे साथ जो है ऐसा करेंगे। किसके चक्कर में हुआ ये सब? ये अंशिका सिंह के लिए सब कुछ किए हैं, मुझे मारपीट के प्रताड़ित करके भगाए, मेरा गर्भपात करवाए हैं। ये सारे चीज़ों की जिम्मेदार अंशिका सिंह है। क्या एक महिला वो है, एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती? नहीं, वो दर्द समझती तो मेरे साथ इतना बड़ा दुष्कर्म न करती, मेरा गर्भपात न करवाती और मुझे मेरे पति से जो है मार न खिलवाती, मुझे मार पीट कर प्रताड़ित न करवाती। अच्छा, आपके पति की कब ज्वाइनिंग होती है उत्तर प्रदेश में? 2019 में। 19 बैच के मेरे जो है पति भी हैं, 19 बैच की अंशिका सिंह भी हैं। तो क्या उनका पहले से प्रेम प्रसंग था कि आगे बाद में हुआ है अंशिका से? अंशिका का नौकरी मिलने के बाद हुआ है, मैं तो नौकरी के पहले से थी। आपने कभी सोचा था कि हम जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, वो हिंदू समुदाय से हैं? हाँ, मैंने सोचा था, इसीलिए तो मैंने शादी से इनकार भी किया था, लेकिन मेरे पति जो है आलोक ये नहीं माने। ये तो बोले मैं शादी करूँगा तो तुम्ही से करूँगा। ये तो शादी हो जाने के बाद अंशिका सिंह से प्रेम जो है संबंध इनका हुआ और उन्हीं के लिए ये मुझे मारपीट के भगा रहे हैं। अच्छा बहन, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, महिलाएं आज के समय में सुरक्षित हैं, पर आपका पति जो है एक हैवानियत, एक कहते हैं इज्जत लूट के आपके साथ शादी करके और जो है दूसरे के साथ रंगरलिया मना रहा है, ये कैसी है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी की सरकार में जो कहा गया है वो तो सही है, सही कहा गया है कि जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लेकिन अब इतना थोड़ी ना पता है सरकार को कि उनके जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जो सिपाही के पद पे कार्यरत है वो सिपाही इतना घिनौना होगा। उन्होंने तो उसको नौकरी भी अगर दिया है तो यही ना सोच करके कि वो किसी पीड़ित के साथ न्याय करेगा, ना कि वो खुद अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा, किसी वो भी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध के लिए मारपीट के भगा देगा। और वो महिला आरक्षी जो अंशिका सिंह है उनको भी नौकरी अगर मिली है तो सरकार ने इसी उम्मीद में इसी लिए दिया है नौकरी कि ये एक महिला है तो एक महिला की पीड़ा को समझेगी, दर्द को समझेगी, उसके साथ न्याय करेगी, ना कि किसी महिला का गोद उजाड़ेगी और उसके साथ ये दुष्कर्म करेगी। क्या आप लोगों का घर मतलब गोद उजाड़ दी आपका? हाँ, वो उसने अंशिका सिंह ने और मेरे पति ने ऐसा किया है, इसीलिए मैं बीजेपी की सरकार यानी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और मैं जो है डीजीपी साहब से प्रशांत सर से ये जो है निवेदन करती हूँ कि इन दोनों को विभाग से निकाला जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। क्या निकाल देंगे तो आप खुश हो जाएंगी? इनके ऊपर कार्यवाही करी जाए ना, ऐसे जो है वर्दी के रूप में ये जो भक्षक बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों को प्रशासन में या विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या अपने पति से अब अगर आपको पति आपका रखना चाहता है तो क्या? नहीं, मैं नहीं रहना चाहूँगी उनके साथ। अब मैं कार्यवाही चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी क्योंकि वो जब अंशिका सिंह के साथ मिल करके मेरा गर्भपात करवा सकते हैं तो वो मुझे भी जान से मार सकते हैं। आप कोई सपना फिर आप कैसे आगे कर पाएंगी, जो है आप न्याय के लिए लड़ पाएंगी? मैं सपना मेरा वर्दी का था, बता चुकी हूँ जैसा कि पहले भी। अब वर्दी के नाम से मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे जो है तकलीफ़ होती है ये सोच के कि एक मुझे वर्दी नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरे पति के पास वो वर्दी है, लेकिन जब वो वर्दी के ही भेष में एक भेड़िया बन गया और मेरे साथ ऐसा किया, और एक महिला जो कि वो भी वर्दीधारी है और मेरे साथ इतना बड़ा जो है दुष्कर्म किया, मेरा गर्भपात करवाया, तो अब मुझे जो है वर्दी का सपना मेरा टूट चुका है। मैं पहले से यूपीपी की तैयारी करके एग्ज़ाम दी हूँ, पेपर दी हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं करना। मैं अब एलएलबी इसी जो है इरादे से की हूँ और इसीलिए की हूँ कि जो भी पीड़ित हैं मैं उनको न्याय दिलाऊंगी जो मेरे पास आते हैं। यूपी की सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाएं सुरक्षित हैं, और एक जो है कि यूपीपी में कार्यरत
आलोक भारतीय की पत्नी खुद नहीं सुरक्षित है, अपने पति के ऊपर बार बार आरोप लगा रही, तो योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आलोक कुमार भारतीय जो कि मेरे पति हैं, अब तो मुझे शर्म आ रही है उनको पति भी कहते हुए कि मैं उनको पति कहूँ, उनको और अंशिका सिंह को बर्खास्त किया जाए। मैं उनसे निवेदन करूँगी क्योंकि ये विभाग में रहने के लायक नहीं है। जब ये मेरे पति हो के मेरे साथ नहीं न्याय कर रहे हैं तो किसी पीड़ित के साथ क्या न्याय ये करेंगे। और अंशिका सिंह जो कि एक महिला हो के, एक औरत हो के, एक पीड़ित औरत की जो कि अपने पति से प्रताड़ित थी, उसका हेल्प करने मदद करने के बजाय इन्होंने तो खुद ही मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरा बच्चा जो है गिरा दिया, मेरा गर्भपात करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पति आलोक के साथ अय्याशियाँ कर सके, रंगरलियाँ मना सके। अंशिका का व्यवहार कैसा है, उनका नेचर कैसा है? वो एक जो है बहुत ही गिरी हुई लड़की है, क्योंकि जब वो उसको पता चला कि मैं आलोक कुमार के साथ मेरी शादी हो गई है और शादीशुदा हम दोनों हैं, तो एक शादीशुदा मर्द के पीछे, एक शादीशुदा आदमी के पीछे कोई गिरी हुई लड़की ही जाएगी। आलोक भारतीय और तरन्नुम हाँ, तरन्नुम नाम है। तरन्नुम बानो की एक प्रेम कहानी प्रयागराज में जन्म लेती है और जाके गाजीपुर में समाप्त हो जाती है। शादी होने के बाद गाजीपुर में जाती हैं, अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पे अंशिका नाम की लड़की से उनके पति का प्रेम प्रसंग हो जाता है और उसी पति के साथ जो सपना देखा करती थी, सपना सजोया करती थी, उसी पति के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं और कार्रवाई नहीं हो पा रही है अभी तक। इसलिए एक खुद जो है LLB कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वकील बनेंगी। अगर से इनकी केस चलता रहा तब तक, जब तक ये वकील बन जाएंगी, एक खुद केस लड़ेंगी और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करवा के ही रहेंगी और खुद को न्याय पा के रहेंगी। आप उस अंशिका सिपाही के लिए क्या कुछ कहेंगे, आलोक भारतीय के लिए क्या कुछ कहेंगे और इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इनका ना तो रहा अब सपना जो, और इनके पेट में जो बच्चा पल रहा था, उस बच्चे को भी अब इस दुनिया में नहीं रहने दिए ये लोग। आलोक भारतीय और अंशिका सिंह, इनके खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे लोगों को जो है पुलिस प्रशासन विभाग में रहना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा, अगर से इनकी केस चलता रहा तब तक, जब तक ये वकील बन जाएंगी, एक खुद केस लड़ेंगी और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करवा के ही रहेंगी और खुद को न्याय पा के रहेंगी। आप उस अंशिका सिपाही के लिए क्या कुछ कहेंगे, आलोक भारतीय के लिए क्या कुछ कहेंगे और इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इनका ना तो रहा अब सपना जो, और इनके पेट में जो बच्चा पल रहा था, उस बच्चे को भी अब इस दुनिया में नहीं रहने दिए ये लोग। आलोक भारतीय और एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तरन्नुम है, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। आप किससे उम्मीदें लगाएंगे? मैं मिलूंगा फिर से ऐसे ही वायरल खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।